राजस्थान के एक बैंक के अंदर स्वाति नाम की महिला कार्यरत थी। उम्र थी उसकी 42 साल। वहाँ पर जॉब किया करती थी, पर स्वाति देखने में मानो ऐसी लगती थी जैसे वह 25 साल की हो। वह अपने शरीर को मेंटेन करके रखती है। अब दोस्तों, उसका ट्रांसफ़र जयपुर में हो जाता है। तो स्वाति के पति का तो देहांत हो चुका था। उसके साथ उसकी बेटी थी 20 साल की, जिसका नाम था जूही। अब जूही को साथ लेकर के वह जयपुर पहुंच जाती है और वहां पर अपनी बैंक में ज्वाइनिंग कर लेती है, जहां पर ट्रांसफ़र हुआ था। और फिर अब यह एक किराए का मकान लेते हैं और दोनों माँ बेटी उस किराए के मकान में रहने लगती हैं। जो बेटी होती है उसका वहीं पर कॉलेज में एडमिशन करवा दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों, जो स्वाति थी वह रंगीन मिजाज की थी, क्योंकि बीकानेर में तो उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे। अब वह सोचती है कि काश यहाँ पर भी कोई बॉयफ्रेंड बन जाए तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही आ जाए। अब जयपुर में भी कोई बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नज़रें वह घुमाने लगती है। और उसकी नज़रें जब तराशती हैं तो राहुल नाम का एक शख्स, जो कि बैंक में पैसे जमा करने के लिए आया करता था, उसकी उम्र थी 30 साल। बार बार रोज़ रोज़ वह आया करता था बैंक में पैसे जमा करने के लिए। तभी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर स्वाति और उसकी नज़रें मिल जाती हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ कोई कस्टमर आता है तो बातचीत भी होती है और बातचीत में फिर गहराइयाँ बढ़ती हैं। और अब जो राहुल होता है उससे पूछती है, तुम कहाँ काम करते हो जो रोज़ रोज़ पैसे जमा करने आते हो? राहुल कहता है, जी मैं फाइनेंस कंपनी में काम किया करता हूँ। और उसके बाद स्वाति और उसकी मुलाकातें होने लगती हैं। दोनों को प्यार हो जाता है और अब स्वाति उसको घर पर बुलाने लगती है। घर पर बुला करके वह उसके साथ संबंध बनाया करती। और जो बेटी होती है वह कॉलेज चली जाया करती, कॉलेज में पढ़कर आया करती है। एक दिन की बात होती है, बेटी कॉलेज से आ जाती है और यहाँ पर घर पर वह संबंध बना रहे थे और एकदम से बेटी उन दोनों को निर्वस्त्र हालत में कमरे के अंदर देख लेती है खिड़की से। लेकिन बेटी कुछ कहती नहीं है, क्योंकि दोस्तों जूही के अंदर की भावनाएं भी भड़क उठी थी। उसको पता तो था उसकी माँ के अफेयर थे बीकानेर के अंदर, लेकिन अभी तक उसने अपनी माँ को कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं देखा था और उसने आज तक किसी भी पुरुष और महिला को ऐसी परिस्थिति में देखा नहीं था। तो जूही की भी भावनाएं भड़कने लगती हैं। वह सोचती है कि इस अंकल के साथ वो भी यह काम कर ही रहेगी। अब वह इस बात को अपने मन में दफन करके चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अब जो माँ होती है अपने प्रेमी के साथ कमरे में से संबंध बनाने के बाद जब निकलती है तो बेटी अपने कमरे में बैठी हुई है और फिर बेटी से अपने प्रेमी का इंट्रोडक्शन करवा देती है। बताती है कि इसका नाम राहुल है और यह मेरा दोस्त है। अब उसके बाद जो बेटी होती है उसको कोई एतराज़ नहीं था, वह तो सारा मामला देख चुकी थी और अपने मन में भी कोई प्लानिंग करने लगी थी। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसी तरह से राहुल इनके घर पर आने लगता है। अब बेटी रोक टोक करती भी तो करती कैसे, 20 साल उम्र थी, माँ तो माँ होती है। अब एक दिन की बात होती है, राहुल जो होता है वह कहता है कि मेरा मकान मालिक टेंशन कर रहा है, दिक्कत देता है मुझे, बार बार उल्टी सीधी सुनाता है, परेशान हो रहा हूँ, दूसरा मकान किराए पर लूँगा। तभी जो ये महिला होती है स्वाति, वह कहती है कि ऐसा करो, तुम हमारा ये मकान 3-4 कमरे हैं इसके अंदर, तुम इसी में एक कमरे में रह लिया करो। अब यह बात का विरोध जो बेटी होती है जूही, वह भी नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके भी अंतर्मन में वासना भलीभूत दौड़ रही थी। और उसके बाद ये राहुल उनके घर पर आ जाता है और उसके बाद होता है असली खेल स्टार्ट। क्या हुआ था पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इन वीडियोस से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है और अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कर बैठते हैं उन गलतियों को और फिर उसके बाद उनको सज़ा मिलती है और फिर वह भुगतते हैं। आखिर क्या हुआ था पूरी कहानी जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना जयपुर के अंदर घटित होती है, जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूं, जहां पर स्वाति 42 साल उसकी उम्र, वैसे विधवा है। उसकी बेटी जूही उम्र है 20 साल और जूही कॉलेज में पढ़ती है। स्वाति 42 साल की तो है लेकिन लगती 25-26 साल की है। अब जो राहुल है उसकी उम्र 30 साल है। राहुल इनके घर पर आकर रहने लगता है और अब राहुल जैसे घर में रहने लगता है तो भाई नॉर्मल सी बात है, नहाएगा धोएगा भी, कभी टॉवल में बाथरूम से बाहर निकलता। तो जो बेटी होती है जूही, वह उसको देखा करती है और मन ही मन पता नहीं क्या क्या विचार करने लगती है। इसी तरह से घर में रात दिन रहना तो इस तरह से अब राहुल की तरफ और ज़्यादा आकर्षित हो जाती है वह जूही। अब राहुल बोलता है कि हम एक बिजनेस करेंगे। स्वाति कहती क्या बिजनेस करोगे? राहुल कहता है कि देखो बिटकॉइन का जो धंधा है ना,
बिटकॉइन में पैसे लगाते हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे और करोड़ों में मुनाफा होगा। स्वाति कहती है मैं जानती तो हूँ बिटकॉइन में पैसा काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है, लेकिन कैसे कैसे लगाया जाएगा उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो ये जो राहुल होता है ये कहता है कि अरे कुछ नहीं, 1 करोड़ रुपए अगर हमने लगा दिया ना बिटकॉइन में, फिर उसके बाद तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे। 40 लाख रुपए तो मेरे पास हैं और मुझे 60 लाख रुपए और चाहिए। अब तो इस बात के ऊपर विचार करने लगती है स्वाति, और स्वाति का विश्वास राहुल के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि काफ़ी दिन से ये सभी लोग साथ रह रहे थे। तो अब स्वाति अपने मन में विचार करती है कि मेरी गांव में पुश्तैनी ज़मीन पड़ी है, अगर उसको बेच देते हैं क्योंकि ज़मीन का फिलहाल भाव बहुत तेज़ है तो शायद हमारा जुगाड़ बन सकता है। तो राहुल कहता है हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद दोस्तों स्वाति अपने जो पति की जो ज़मीन थी पुश्तैनी उसको जाकर बेचती है, तो वो 50 लाख रुपए में बेचती है और अभी भी यहाँ पर 10 लाख रुपए की कसर थी। और उसके बाद जो स्वाति होती है बैंक से 10 लाख रुपए का अपने नाम पर लोन निकालती है और फिर उसके बाद बिटकॉइन में लगा देती है, अपने प्रेमी को दे देती है राहुल को। और राहुल बोलता है कि अब इंतज़ार करो, मैंने पैसे लगा दिए हैं और बस 1 से 2 महीने में हमारा काम हो जाएगा। और उसके बाद पैसे लगा दिए जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये साथ रह रहे थे। अब एक बार की बात होती है, बेटी का एग्ज़ाम था और वो भी दिल्ली था, सेंटर आया था दिल्ली में। अब बेटी को दिल्ली जाना था लेकिन माँ को अभी बैंक का बहुत ज़्यादा काम था, तो माँ कहती है बेटी मैं तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, अब तुम्हें ऐसे ही देख लो कैसे कैसे जाओगी। इतने में बेटी कहती है कि मेरे साथ अंकल को भेज दो ना, राहुल अंकल को। और उसके बाद स्वाति कहती है हाँ हाँ ये बात ठीक रहेगी और तुम इसको ले जाओ, क्योंकि 2-3 दिन तक पेपर चलने थे तो वहीं पर रहना था। तो राहुल जो होता है वह उसकी बेटी को अपने साथ दिल्ली ले जाता है उसका एग्ज़ाम दिलाने के लिए। दिन में एग्ज़ाम होता है और फिर शाम को जब ठहरने की बारी आती है तो एक होटल के अंदर स्वाति रूम बुक करने लगती है कि 2 रूम दे दो। लेकिन वह कहता है राहुल अरे 2 रूम का क्या करोगी, 1 ही रूम ले लो, वहीं पर लेट जाएंगे, अब पैसे भी बच जाएंगे। और उसके बाद 1 रूम ले लिया जाता है और यही वह लड़की जूही चाहती थी। अब जूही जो 1 रूम ले चुकी है उसके बाद ये दोनों सोने के लिए उस रूम में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जूही कहती है क्यों ना अंकल जी पार्टी हो जाए। अब अंकल जी पार्टी के लिए तैयार था और उसके बाद वह शराब लेकर आता है। दोनों शराब पीते हैं और शराब का नशा पहली बार जूही ने किया था। जूही नशे में धुत हो जाती है, कहती है डांस करेंगे, और LCD जो लगी हुई थी कमरे के अंदर उसको चला दिया जाता है और फिर डांस करने लगते हैं। और जो जूही थी नशे के चक्कर में और डांस के चक्कर में उस अंकल से लिपटने चिपटने लगती है। और अब यहाँ पर जो अंकल होता है वह भी मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठाता है और उस जूही को गोद में उठा करके बेड पर पटक देता है। और उसके बाद जूही भी अपने आप को समर्पित कर देती है और फिर दोनों यहाँ पर वही कर्म कांड करते हैं जो नहीं होना चाहिए था। और रात भर यहाँ पर मज़े लिए जाते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन भी पेपर देने के बाद ही मज़े लेना स्टार्ट हो जाते हैं दोनों। 3 दिन तक लगातार अय्यासी करते हैं उस होटल के कमरे में और उसके बाद ये लोग अपने घर आ जाते हैं। अब तो यहाँ पर जो बेटी थी जूही उसको लत लग चुकी थी, बड़ा मज़ा आया था इस चीज़ में और उसको पता भी नहीं था कि इतना मज़ा आता है। वापस आने के बाद अब यहाँ पर क्या होता है, जो यह अंकल था राहुल 2 नाव में पाँव रखने लगता है, क्योंकि दिन में जो माँ थी स्वाति वह तो अपनी बैंक में चली जाया करती, तो जूही घर पर ही रहा करती, कॉलेज से वापस आ जाया करती तो जूही के साथ मौज मस्ती करता और रात में स्वाति के साथ उसकी माँ के साथ मौज मस्ती करता। इस तरह से रफ्तार बढ़ती जा रही थी इनके अवैध प्रेम प्रसंगों की। और अब हो जाता है 3 महीना निकल जाते हैं और 1 महीने के लिए बोला था राहुल ने कि 1 महीने के बाद बिटकॉइन का जो भी है मामला मैंने लगाए हैं उसका काम हो जाएगा और फिर हम करोड़ों में पैसे कमाएंगे, क्योंकि हमने बिटकॉइन में करोड़ों पैसे लगाए हैं तो करोड़ों में मुनाफा होगा। अब तो 3 महीने जब गुजर जाते हैं तो स्वाति अब राहुल के ऊपर प्रेशर बनाने लगती है कि देखो किसको दिए हैं तुमने बिटकॉइन के लिए पैसे, मुझे बताओ, मैं उनसे ले लेती हूँ, कहीं और लगा दूंगी, कहीं कोई पैसा मार ना दे। अब यह बात राहुल सुनता रहता है कि हाँ हाँ करेंगे, देखेंगे, चलेंगे उसके पास। और दोस्तों अब क्या होता है, रात के समय में जो यह स्वाति थी सोई तो थी उसके साथ, और उसके बाद जब सुबह उसकी आंख खुलती हैं तो वह देखती है कि वह उसके पास नहीं है और उसके कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ पर भी नहीं है। सोचा कि शायद मॉर्निंग वॉक के लिए चला गया होगा, लेकिन इतने में पता लगता है कि घर में से तो उसका सामान भी गायब है। अब समझने में देर नहीं लगती है, स्वाति समझ जाती है कि हमारे साथ धोखा हो गया है।
तकरीबन 60 लाख रुपए लेकर वह फरार हो चुका था। और उसके बाद माँ तो बैठकर रोने लगती है। बेटी आकर पूछती है माँ क्या हुआ, तो स्वाति बता देती है सारी कहानी। और फिर अब बेटी भी रोने लगती है। माँ पूछती है तू क्यों रो रही है। स्वाति की बेटी कहती है कि मेरे साथ भी उसने खेला है और मेरे साथ भी संबंध बनाए हैं और अब वह हमें धोखा देकर चला गया। अब तो दोस्तों ये दोनों माँ बेटी का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। और उसके बाद दोनों माँ बेटी अब उस फाइनेंस कंपनी में जाती हैं जहाँ पर ये नौकरी किया करता था। तो वहाँ पर इसका एड्रेस बताया जाता है इनको। और एड्रेस वगैरह पूछने के बाद अब जो एड्रेस होता है वह ललितपुर का था। उसके बाद ये माँ बेटी दोनों पुलिस थाने में जाती हैं। और वहाँ जाने के बाद अब पुलिस से शिकायत करती हैं। तो पुलिस भी दोबारा फाइनेंस कंपनी पर जाती है और वहाँ पर एड्रेस पूछा जाता है। एड्रेस था ललितपुर का। और फिर पुलिस अब ललितपुर पहुँच जाती है उसके माँ बाप के पास। लेकिन माँ बाप के पास जैसे ही पुलिस पहुँचती है तो माँ बाप एक और नया मामला यहाँ पर बताते हैं कि वो तो हमारे यहाँ से 10 साल पहले ही भाग चुका साहब, यहाँ पर आता ही नहीं है। अब तो यह पुलिस करे भी तो करे क्या, उसको ढूंढने में लगी हुई है। ना उसका कोई फ़ोन नंबर ऐसा था जो उसका असली हो, सब नकली था और उसका सारा कुछ नकली था। बस इनके पास एक फ़ोटो था उसका और फ़ोटो के ज़रिए पुलिस उसको ढूंढ रही होती, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं होता है। इन दोनों माँ बेटी के साथ 60 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया और साथ में दोनों की इज्जत के साथ वह खेल कर गया था। बड़े बड़े सपने सजाए थे स्वाति ने, शायद इसी के साथ शादी कर लूँ। और बड़े बड़े सपने बेटी ने भी सजाए थे कि मैं इस अंकल के साथ ही शादी करूँगी। लेकिन यहाँ पर सपने धरे के धरे रह गए और इनको मूर्ख बनाकर वह वहाँ से फरार हो जाता है। इस तरह के धोखे आज की दुनिया में चले हुए हैं दोस्तों। बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, किसी के चक्कर में ना फंसे। ये जो स्वाति थी उसके ऊपर विश्वास कर बैठी और पुश्तैनी ज़मीन को उसके चक्कर में आकर बेच दिया, जो कि बहुत ही गलत था। क्योंकि वह लगता क्या था इनका, पता नहीं कहाँ से आया था, क्या था, कौन था, उसके चक्कर में आ गई दोनों माँ बेटी और अपना तन बदन और अपने पैसे दे चुकी। और फिर उसके बाद वह फ्रॉड करके चला गया। भैया बहुत बुरा ज़माना है, सावधानी से रहना चाहिए। क्योंकि एक भी छोटी सी गलती हो जाती है इंसान पर, फिर उसके बाद उसका रिटर्न नहीं होता है। बस जो हो गया सो हो गया, उसके बाद जीवन भर पछताना रहता है। शायद 60 लाख रुपए ये जीवन भर भी इकट्ठा नहीं कर पाती, क्योंकि जो भी पैसे कमाती है उनमें खर्चा भी हो जाता है, खर्चे बहुत भारी होते हैं। तो अपनी पूंजी जो इन्होंने बर्बाद कर दी अय्यासी के चक्कर में। आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राजेश सिंह, बिहार मोतिहारी ढाका कुंडवा चैनपुर से। सुदेश जी आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुरली कुमार अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं, कहते हैं संत कबीर साहब जी का दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहो काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। जी बिल्कुल जी। और रामनिवास सरतिया कमेंट करते हैं, कहानी सुनाने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद किशन कुमार कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, नमस्कार सुदेश भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। विकास कुमार कमेंट करते हैं, भाई मेरा भी नाम लिया करो, मेरा नाम विकास सिंह और जिला सीतामढ़ी में क्या रहने वाला हूं, आप अच्छी कहानी सुनाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राज बहादुर कुमार, जय हिंद सर जी, मैं राज बहादुर यूपी जौनपुर से हूं और वैसे सऊदी में रहकर आपकी सारी वीडियो देखता हूं, वेरी नाइस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद राज बहादुर जी आपका। और उसके बाद राहुल कुमार कमेंट करते हैं, दिवाकर बेस्ट कमेंट करते हैं और उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं परम मान कमेंट करते हैं, हेलो सुरेश भाई, और बच्चों के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा उस कहानी के अंदर। जी बिल्कुल जी। परम मान फ्रॉम इटली से कमेंट करते हैं और परम मान कमेंट करते हैं, कई कमेंट किए हैं भाई ने। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर ये बहुत दर्दनाक कहानी है। जी बिल्कुल जी। और जो कि बिहार मोतिहारी ज़िले से रहने वाले, वैसे मुंबई में रहकर काम करते हैं। मुलायम संदीप कमेंट करते हैं, नाम मेरा भी नाम लिया करो जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। जी बिल्कुल जी। कपिल देव कमेंट करते हैं, प्रजापति, राधे राधे जी, राधे राधे भाई साहब जी। और खोखन दास कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह नेगी हैं, स्वपन डे कमेंट करते हैं, अली लारी जानी कमेंट करते हैं, सुपर स्टोरी सर जी। उसके बाद शेरा अहमद कमेंट करते हैं और लोन से बचना चाहिए। जी बिल्कुल जी। सूरज डी अमर भाई फिजी से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ प्रवीण बघेल से पुरी से। और उसके बाद हमारे साथ बाबा राजेश सिंह दोबारा से कमेंट कर रहे हैं। और सिंतु हिना एसके कमेंट करती हैं, अजय फिट एंड कमेंट करते हैं। और उसके बाद विजय दहिया कमेंट करते हैं, राम राम जी। और उसके बाद हमारे साथ मोनू जैन हैं। और उसके बाद हमारे साथ खड़क राज सिंह कमेंट करते हैं, उत्तराखंड से हूँ, आपकी सारी कहानी कुछ सीखने को मिलता है सारी कहानियों से, बहुत बहुत धन्यवाद खड़क सिंह जी। मुलायम संदीप दोबारा से कमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद
जो भी भाई हमारे साथ जुड़ते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं, नीतीश पासवान बोध को गिरिडीह झारखंड से, दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से, रवि प्रकाश कमेंट करते हैं, शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं, कालीचरण उड़ीसा से हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं, परवीन चौधरी राजस्थान से हैं, फिलहाल बेंगलुरु में रहकर कमेंट करते हैं, सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खाटाबंद राजस्थान से, और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में जरूर लूंगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।